आज मैं क्लासिफिकेशन का सेकेंड टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो आपको रेलवे एसएससी या बिहार पुलिस या कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या प्लस में क्लास 9-10 में जो आप पढ़ रहे हैं, 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, 11 क्लास में पढ़ रहे हैं, उसमें भी काम आएगा। ऐसा हम पढ़ाने जा रहे हैं जिससे आप क्लास वाइज भी कंप्लीट होते जाएगा, प्लस में रेलवे एसएससी सारा कंप्लीट होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में आप लोग को हम बताए थे कि पांचों किंगडम बताए थे। अब पहला किंगडम देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहला किंगडम आने वाला क्या था? मोनेरा। दुनिया पर सबसे पहले जो किंगडम आया उसका नाम था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। मोनेरा जो धरती पर सबसे पहले आया, और मोनेरा मतलब होता है बैक्टीरिया। इसमें क्या आया? बैक्टीरिया। धरती पर सबसे पहले जन्म हुआ बैक्टीरिया, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो पानी में भी रहते हैं, गर्म स्थान पर, ठंडे स्थान, मतलब वो बोलेगा मोनेरा एक ऐसा जीव है, ऐसा सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सभी जगह सभी स्थान पर पाए जाते, चाहे गर्म स्थान हो चाहे ठंडा स्थान हो। मोनेरा हैज द फाउंड इन एवरीवेयर इन ऑल एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन आवर एनवायरनमेंट। ठीक, तो मोनेरा के बारे में देखेंगे कि मोनेरा कैसा था, तो कैसा सेल था? तो प्रोकैरियोटिक सेल था। कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल था मोनेरा। मोनेरा कैसा था? प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं था। मोनेरा है डज नॉट हैज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस केंद्रक नहीं था। जैसे आप लोग पढ़े थे कोशिका, तो कोशिका का या सेल का ब्रेन कौन था? न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन कौन था? न्यूक्लियस। लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियस प्रकार का चीज ऐसा नहीं था। सेकेंड का ये क्या है? यूनिसेलुलर। जितना भी यूनिसेलुलर है हम लोग उसको नेक आई खुले आंख से देख नहीं सकते हैं। तो जो ये किंगडम था मोनेरा, मोनेरा को हम खुले आंख देख नहीं सकते हैं, इसको बोला गया है यूनिसेलुलर। बच्चों फिर यहाँ पर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, यूनिसेलुलर है, और इसमें एग्जांपल में हो गया बैक्टीरिया हो गया। क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। इसमें क्या है? यूनिसेलुलर में आता है। फिर इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के हम लोग यहाँ देखे थे। पहला आर्की बैक्टीरिया, जो धरती पर सबसे पहले आया, इसी को हम लोग बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। जो धरती पर सबसे पहले आया इसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। सेकेंड बैक्टीरिया क्या आया? यू बैक्टीरिया। क्या आया? यू बैक्टीरिया, जो सही वास्तविक में इसी बैक्टीरिया से मनुष्य की भी उत्पत्ति हुआ, जो आप लोग को हम एक एक करके वीडियो बताएंगे, जो आपको रेलवे से पूछा गया, बिहार पुलिस से पूछा गया था कि मोनेरा कैसा है। एक क्वेश्चन ये है कि इसमें प्रोकैरियोटिक भी है, एक कोशिका दोनों होगा, क्योंकि इसमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया इसी चैप्टर में बताएंगे। हम एक चैप्टर लेकर आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें बताएंगे कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव हानिकारक है कि फायदा है, उसके लिए हम आप लोग को डिटेल से एक बार बताएंगे। तो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा हेल्प भी करता है और डैमेज हमारे लिए खराबी भी करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपको बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या मेडिसिन बनाया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए बनाया जाता है। हम आप लोग को डिटेल वाइज एक एक टॉपिक को बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता में ये बैक्टीरिया ऊपर जो सेल के ऊपर एक लेयर पाया जाता है, इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकोजेन। पेप्टिडोग्लाइकोजेन, इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, सेल वॉल इसका रहता है, इसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकोजेन। इस प्रकार प्लांट का सेल वॉल पढ़े थे, सेल्यूलोज का बना है, फंगी का काइटिन का बना है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल जितना भी सेल वॉल होता है सब डेड होता है। ठीक, तो सेकेंड किंगडम में हम आते हैं शॉर्ट, बस फर्स्ट किंगडम में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। दुनिया सेकेंड किंगडम है, इसका नाम पड़ा प्रोटिस्टा। क्या पड़ा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा उस किंगडम को कहते हैं जिसमें क्या है? ये क्या है? यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक है। क्या है? यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक। बोले प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम आया, पहला मोनेरा आया। मोनेरा अनडेवलप किंगडम था, बट प्रोटिस्टा को डेवलप आया, तो इसमें क्या डिस्कवर हुआ? इसमें पता चला कि इसमें न्यूक्लियस पाया था, इसमें न्यूक्लियस पाया था। बोलेगा प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें न्यूक्लियस पाया था, लेकिन यूनिसेलुलर, इसको खुले आंख देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। तो ये क्या आया? प्रोटिस्टा में आया। यूकैरियोटिक हम लोग देखते हैं अमीबा। आप लोग जानते आ रहे हैं कि अमीबा क्या है? अमीबा ये इरेगुलर शेप फाउंड इन आवर द वाटर, पानी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। अमीबा का कोई आकार अपना निश्चित फिक्स शेप साइज नहीं होता है, और अमीबा की ये होता है, ये अपना फूड को पकड़ने के लिए पेसिपोडिया का यूज करता है, और सूडोपोडिया भी इसको बोलते हैं। और सूडोपोडिया से मूवमेंट कर, जिस प्रकार से हम अपने हाथ पैर से मूवमेंट लोकोमोशन करते हैं, उस प्रकार से लोकोमोशन में अमीबा
अमीबा लोकोमोशन में पेसिपोडिया की यूज करता है और इसमें यहाँ न्यूक्लियस होता है अमीबा का, और इसी न्यूक्लियस को तोड़कर पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि अमीबा कैसा रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसा करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि अपने 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सेकेंड में क्या है, पारामेसियम। पारामेसियम में क्या होता है, सीलिया होता है। सीलिया के द्वारा ये मूवमेंट करने में मदद करता है। और इसी से क्या आता है जी, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम एक पैरासाइटिक्स है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जिससे मलेरिया जैसा बीमारी फैलता है। ठीक, फिर बताएंगे थर्ड क्या है, लेजमेनिया। क्या है, लेजमेनिया में क्या होता है, फ्लेजिला। क्या होता है, फ्लेजिला, जो मूवमेंट कराने में मदद करता है, लेजमेनिया, फ्लेजिला। ये सब क्या देख रहे हैं, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का एग्जांपल बिहार से पूछा गया, अमीबा, पारामेसियम, लेजमेनिया, ये सब क्या है, प्रोटिस्टा है, क्योंकि यूनिसेलुलर है बट क्या है, यूकैरियोटिक। क्या है, यूकैरियोटिक। थर्ड जो थिंग हमारा है, थर्ड क्या है हमारा, प्रोटिस्टा। थर्ड क्या है, फंगी। क्या है, फंगी। फंजाई, फंजी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। क्या कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, सड़े गले एवं नम पदार्थ पर, नम स्थान पर, मतलब जहां पर मॉइस्चर पाया जाता है अमाउंट में, वहां पर फंगी पाए जाते हैं। फंगी मॉइस्चर, लेकिन हम लोग पढ़े थे ये पे क्या पढ़े, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमेशा जल के अंदर, वाटर में प्रेजेंट होता है। इसका टर्म कंडीशन रहता है वाटर, लेकिन फंगी ये नम स्थान पर फंगी पाए जाते हैं। ये एनिमल में भी पाए जाते हैं, चमड़ा स्किन पर भी पाए जाते हैं। ये हमारे बाल में जो डैंड्रफ होते हैं ये भी फंगी के कारण ही होते हैं। और फंगी जो हम लोग ब्रेड मोल्ड लेते हैं, तो फंगी क्या है, ये भी यूनिसेलुलर है, और कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ फंगी मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या होता है, कुछ फंगी यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ फंगी मल्टीसेलुलर हैं, बट क्या है, यूकैरियोटिक्स। क्या है, यूकैरियोटिक्स है। क्या ये है, यूकैरियोटिक्स है। और फंगी में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या ये होता है, ये होता है पैरासाइटिक भी होता है और सैप्रोफाइटिक भी होता है। ये सड़ा गला पदार्थ से भी जो अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, पैरासाइटिक मलेरिया, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, उसी को हम बोलते हैं पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग पार्ट से प्राप्त करता है उसको सैप्रोफाइटिक। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल में मशरूम। क्या है, मशरूम बाबू। यहाँ तो जो मशरूम है, जहां पर सड़ा गलने वाले स्टोर रहेगा वहां पर मशरूम जलना शुरू होता है। ये भी मशरूम जो लोग खाते हैं, एक प्रकार का फंगस है जिससे एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में उपयोग आता है। जो ये मशरूम है, ये मशरूम का कलर कैसा होता है, वाइट। मशरूम को उगाने के लिए घर के अंदर भी उगा सकते हैं, इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि ये सनलाइट के द्वारा फूड प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि मशरूम क्या है, सैप्रोफाइटिक है, डेड और डिकेइंग पार्ट से अपन न्यूट्रिशन के विदाउट ऑफ हार्म, किसी को ऑर्गेनिज्म को बिना हार्म पहुंचाए वो अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। और क्या है, ब्रेड मोल्ड। क्या, और जब ये ब्रेड मोल्ड निकलता है तो नीचे इसका पॉइंट निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपा। और जो ये ब्रेड मोल्ड के ऊपर ये आता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, और यही फटता है तो पूरे वातावरण में फैल जाता है फंगस। आप लोग बरसात के दिन में देखे होंगे ब्रेड पर उजला उजला फंगस लग जाता है ब्रेड मोल्ड पर, जिसको हम लोग खाना नहीं चाहिए, हमारे स्टमक के लिए दिक्कत करता है, अल्सर जैसा रोग, घाव जैसा उत्पन्न करता है। डेट्स ऑल। आगे अगले वीडियो में बताएंगे इसके आगे।